झारखंड विधानसभा चुनाव का मतदान प्रथम और द्वितीय चरण का समाप्त हो चुका है और 23 नवंबर को इसका मतगणना इसका रिजल्ट भी आने वाला है। और ठीक मतगणना से एक दिन पहले आप सभी के लिए झारखंड का ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया है, ताज़ा सर्वे जारी कर दिया गया है। अगर आज का यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। हम लोग झारखंड के एक एक जिला का ओपिनियन पोल देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साहेबगंज के। तो साहेबगंज में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूमि। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने अदर में जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रखे हैं, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, मगर उनका जो वोट है उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। देखिए बोकारो में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें देखने को मिल सकता है। सरायकेला के बात करूँ तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम झारखंडी मुक्ति मोर्चा, जेएमएम का फुल फॉर्म होता है झारखंडी मुक्ति मोर्चा, जो कि कांग्रेस गठबंधन ही समझिएगा। राहुल गांधी और जेएमएम झारखंडी मुक्ति मोर्चा और इसके साथ साथ आरजेडी का ये गठबंधन है। इसके साथ साथ बीजेपी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ रांची की बात करूँ तो रांची में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 4 और बीजेपी गठबंधन खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है गिरिडीह में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 3 सीट देखने को मिल सकता है। कोडरमा की बात को तो कोडरमा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी का यहाँ पे 1 भी सीट नहीं मिल रहा है। इसी के साथ लातेहार की बात करूँ तो लातेहार में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 81 सीटों में से 32 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है, जिसमें से कांग्रेस गठबंधन के खाते में 17, वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते में 13 सीटें और अदर के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ 4 सीटों के साथ कांग्रेस गठबंधन यानी कि जेएमएम गठबंधन आगे चल रही है। इसी के साथ धनबाद की बात करूँ तो धनबाद में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 3 और बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 और अदर के खाते में 1 सीट देखने को मिला है। हजारीबाग की बात करूँ तो हजारीबाग में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 2 सीट देखने को मिल सकता है। जामताड़ा की बात करूँ तो जामताड़ा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकता है। पलामू की बात करूँ तो पलामू में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 3 सीट देखने को मिल सकता है। खूंटी जिला के बात को तो खूंटी जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम खाते में 1 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ पश्चिमी सिंहभूमि की बात करूँ तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से जेएमएम खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 2 और अदर खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। लोहरदगा में बात करूँ तो लोहरदगा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 का 1 सीट जेएमएम के खाते में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो इस समय गठबंधन है वो मजबूत स्थिति में है, तभी तो हर जगह इन्हीं का चर्चा चल रहा है। और जिस प्रकार झारखंड में जेएमएम का चर्चा चल रहा है, यानी कि गठबंधन का जेएमएम यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन। आइए चतरा के बात करूँ तो चतरा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 हैं, 2 में से 1 जेएमएम के और 1 बीजेपी गठबंधन खाते में। गुमला के बात करूँ तो गुमला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। दुमका के बात करूँ तो दुमका में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में भी 2 सीट देखने को मिल सकता है। रामगढ़ की बात करूँ तो रामगढ़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में दोनों का दोनों सीट मिल सकता है। सिमडेगा की बात करूँ तो सिमडेगा में 2 सीटें हैं, जिसमें दोनों का दोनों सीट जेएमएम के खाते में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ गोंडा के बात को तो गोंडा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। गढ़वा की बात को तो गढ़वा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें जेएमएम के खाते में दोनों का दोनों सीट देखने को मिल सकता है। पाकुड़ जिला की बात करो तो पाकुड़ में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें जेएमएम के खाते में 2 और बीजेपी गठबंधन खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। तो देखिए कितना जो बहुमत है
81 सीटों में 41 सीट पाने का वो आंकड़ा यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन यानी राहुल गांधी की जो गठबंधन है उन्होंने पार कर लिया है। 81 सीटों में से 78 सीटों का ही ओपिनियन पोल आया है और अंतिम जो जिला है देवघर है। देवघर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से जेएमएम के खाते में तीनों का तीनों सीट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ इन तीन सीटों के साथ जेएमएम के यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन खाते में 48 और बीजेपी गठबंधन खाते में 29 और अदर के खाते में 4 सीटें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो सरकार बन रही है वो जेएमएम के यानी कि झारखंडी मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन और आरजेडी गठबंधन का यहाँ पे सरकार बन रही है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी से कहूँगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आप सभी के लिए सबसे पहले नतीजे यहाँ का झारखंड के बताएं। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।